जैसा कि आप जानते हैं अभी भारत कोरोना से जूझ रहा है। इसलिए ऑफलाइन क्लास होना तो संभव है नहीं। तो मैं ऑनलाइन ही क्लास कराने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसलिए आज मैं आपके लिए लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, जो आप देखेंगे और ठीक से समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। सीपी दिया हुआ है 1600 रुपया, और लाभ हुआ है 20%। लाभ जो है वो 20% लाभ हुआ है। और कहता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एसपी निकालना है। एसपी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एसपी बराबर होता है, सॉरी, एसपी बराबर होता है सीपी सीपी गुना प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि बटा 100। ठीक है, लाभ हानि बटा 100। तो सीपी आपके सवाल में दिया हुआ है 1600 का 20% लाभ हुआ तो 120 बटा 100। तो डबल जीरो हम काट देते हैं। अब आपका एसपी हो गया 16 गुना 120 बराबर 1920 रुपया। 1920। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जब भी सीपी आप सॉरी एसपी निकालना हो तो एसपी बराबर सीपी गुना प्रतिशत लाभ या हानि बटा 100। एसपी मतलब सर पर। अगर हम एसपी बोलते हैं तो एसपी मतलब सर पर, यानी लाभ हानि हम लोग जो है उस ऊपर रखेंगे। एसपी निकालेंगे तो लाभ हानि सर पर यानी ऊपर रखेंगे, और सीपी निकालेंगे तो लाभ हानि, सीपी मतलब चप्पल, चप्पल ठेठी में चप्पल। चप्पल कहाँ पहनते हैं? नीचे में। तो लाभ हानि जो होगा वो कहाँ रखेंगे? नीचे की ओर रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है भाई। तो एसपी में सर पर, लाभ हानि सर पर यानी ऊपर, और सीपी में, सीपी मतलब चप्पल यानी लाभ हानि नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भाई दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल पे दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है। 25% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? फिर हमको एसपी निकालना है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में जो है एसपी में लाभ हानि सर पर यानी ऊपर रखेंगे। तो आपके सवाल में सीपी दिया हुआ है 1200, 1200 सीपी दिया हुआ है, और 25% लाभ ले रहा है तो 125। देखिए, एसपी में लाभ हानि सर पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 25% लाभ लेता है तो 125 बटा 100। ये डबल जीरो हम यहाँ से काट देंगे।
तो एसपी आपका हो जाएगा 12 गुने 125, यानी कि आपका एसपी हो गया 1500 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको अगर उतारना हो तो आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, सीपी दिया हुआ है 900। सीपी सवाल में दिया हुआ है 900 और कहता है 20% जो है हानि हुआ है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है। फिर एसपी यानी लाभ हानि सर पर, तो सीपी 900 है और इस पर 20% का हानि हुआ है, तो 20% का हानि मतलब 80/100। ये डबल जीरो आपका कट जाएगा, तो आपका एसपी हो जाएगा 9 गुने 80 यानी 720 रुपया। 720 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दोस्तों किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया। फिर सीपी दिया हुआ है भाई, सीपी दिया हुआ है 1500 रुपया और उस पर जो है 10% हानि हुआ है। हानि यानी लॉस दिया हुआ है 10%। तो कहता है कि आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि फिर एसपी निकालना। एसपी बोले तो सर पर, यानी लाभ हानि कहाँ रखना होगा, ऊपर की तरफ रखना होगा। तो इसमें तो 10% लॉस हुआ है, तो 90/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम जीरो जीरो काट लेंगे, तो अब एसपी हमारा हो जाएगा 15 गुने 90 यानी कि 1350 रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। भाई मैं कुछ दिन तक इसी तरह पढ़ाऊँगा आप लोग को। दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताइएगा कौन सा सवाल आपको दिक्कत दे रहा है, फिर उसको मैं दोबारा इस तरह से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फ़िलहाल ये बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे आगे भी चलती रहेगी। अब सवाल नंबर आपका होगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया हुआ है 2400 रुपया में बेचे जाने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे एसपी दे दिया गया है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 2400 रुपया। 2400 रुपया में जब कोई वस्तु बेचा गया है तो 25% का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट जो होता है वो 25% का होता है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 25% का। तो सवाल में कहता है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी निकालना है। सीपी मतलब चप्पल, सीपी बोले तो चप्पल। लाभ हानि नीचे, चप्पल कहाँ पहनते हैं, पैर में ना, तो लाभ हानि नीचे की तरफ रखेंगे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य है 2400 रुपया और इस पर 25% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी में लाभ हानि नीचे जाएगा, तो 25% लाभ बोले तो 125 और 100 ऊपर चला जाएगा। काटिए इसको, 25×5 = 700, 25×4 = 100, 4 से काटिए इसको, 4×5 = 20 और 8×5 = 40। ठीक है, और डबल जीरो यहाँ पे आएगा। अब हमारा सीपी हो जाएगा 5800 गुने 4 बराबर 0 0, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 5 चौक 20 3 23। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, गुने करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। तो 5 से काटिए, 5 चौक 20
5 चौक 20 और 8 पंच 40, 480 बार में। तो 480 बार में हुआ, तो अब होगा 480 गुने 4 बराबर 0। 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 16 3 19, यानी 920 1920 रुपया, सॉरी 1920 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर पर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, देखते हैं, समझिएगा फिर से। किसी वस्तु को 3000 रुपया में बेचे जाने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है SP 3000 रुपया, और उस पर 20% का लाभ होता है, यानी जो प्रॉफिट होता है वो है 20%। तो सवाल में कहता है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, CP पूछा जा रहा है। CP बोले तो चप्पल, यानी कि ये जो लाभ हानि होगा, जो लाभ हो रहा है वो नीचे की तरफ रखेंगे। तो पहले विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया दिया हुआ है, और इस पर 20% लाभ लिया गया है, तो CP में लाभ नीचे चला जाएगा, प्रतिशत लाभ, और 100 ऊपर हो जाएगा। अब हम काटेंगे इसको, 20 पंच 100, 20 छक 20 से 6 से, फिर इसको काटिए, 6 पंच 30, यानी कि 500 बार में। तो अब आपका CP हो जाता है 500 गुने 5 बराबर 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, किसी वस्तु को 2000 में बेचे जाने पर, फिर देखिए भाई, SP दिया हुआ है 2000 रुपया, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपया, और 20% हानि होती है, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का। और कहता है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी CP निकालना है। CP बोले तो चप्पल, यानी लाभ हानि कहाँ ले जाएंगे, नीचे की तरफ। तो पहले देखिए, विक्रय मूल्य 2000 रुपया दिया हुआ है, 2000 रुपया दिया हुआ है, तो 2000 रुपया दिया हुआ है, और इस पर जो है हमको 20% की हानि हुई है, तो CP में लाभ हानि नीचे जाता है, नीचे की ओर रखेंगे, और ऊपर 100 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 20 पंच 100, 20 चौक 80, और 4 पंच 20, यानी कि ये 500 बार में कट रहा है। तो आपका अब CP हो जाता है 500 गुने 5 बराबर 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है, यानी कि बेचे जाने पर, यानी इसमें भी SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 1200 रुपया, 1200 SP दिया हुआ है, और इस पर 25% की हानि हुई है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कितना का, तो 25% का,
और ये पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी फिर सीपी निकालना है। सीपी बोले तो चप्पल, यानी लाभ हानि नीचे, तो यहाँ हानि हुआ है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ भाई, 1200 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और इस पर 25% की हानि हो गई, तो 100 ऊपर रहेगा, और 25% हानि बोले तो 75%, यानी 75, 100/75, 25 × 75, 25 × 100, 3 × 12, यानी 400 बार में। तो आपका अब सीपी हो गया 400 × 4 बराबर 1600 रुपया। ठीक है दोस्तों, आपका सीपी हो गया 1600 रुपया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचे जाने पर, किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचे जाने पर, यानी एसपी दे दिया है 1200 रुपया, 1200 रुपया में बेचे जाने पर, ठीक है। एसपी दिया है 1200 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। यहाँ लॉस भी हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का। और फिर कहता है 20% लाभ कमाने के लिए, यानी हमको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है 20%। 20% लाभ कमाने के लिए कहते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर से एसपी पूछा गया है, एसपी क्या होगा। यानी आप देख रहे हैं कि एक पहली बार एसपी दिया हुआ है, फर्स्ट एसपी दिया हुआ है, फर्स्ट एसपी दिया हुआ है 1200 रुपया, फर्स्ट एसपी दिया हुआ है 1200 रुपया, और सेकेंड एसपी पूछा है। ये आपका फर्स्ट एसपी हो गया, फर्स्ट एसपी हो गया, और ये सेकेंड पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड एसपी बराबर, नोट करिएगा, सेकेंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी गुने वो जो पहले वाला जो लॉस होगा, ये वाला, ये पहले वाला जो लॉस है, ये नीचे चला जाएगा, प्रतिशत हानि, और ये जो सेकेंड वाला लाभ है वो ऊपर चला जाएगा, प्रतिशत लाभ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्वेश्चन पे फिल करता हूँ, आप इसको नोट कर लें। सेकेंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी गुने प्रतिशत लाभ बटा प्रतिशत हानि। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सवाल देखते हैं। सवाल में देखिए दिया हुआ है, ऑफसेट, सवाल में देखिए, इसको हम मिटाते हैं और उसको फिल करते हैं। तो सेकेंड एसपी बराबर ये निकालना है, सेकेंड एसपी बराबर, सेकेंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी दिया हुआ है 1200, और इस पर 20% का लॉस हुआ, तो मैंने कहा था कि वो पहले वाला जो लॉस है वो नीचे चला जाएगा, 20% लॉस यानी 80 हो गया, और फिर 20% लाभ कमाना है, तो वो लाभ ऊपर चला जाएगा 120। अब इसको काटेंगे, 20×6 से, 20×4 80, 4 से काटेंगे, 4×3 = 12, यानी 300 बार में। तो अब मेरा सेकेंड एसपी जो हो गया 300 गुने 6 बराबर 1800 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में देखिए दिया हुआ है, किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचे जाने पर 20% हानि हुआ, यानी फर्स्ट एसपी दिया हुआ है,
1600 रुपये। फर्स्ट एसपी दिया हुआ है 1600। उसके बाद कहते हैं 20% हानि हुआ, यानी लॉस भी दिया हुआ है 20%। फिर जो है कहते हैं कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी हमको प्रॉफिट करना है 30%। प्रॉफिट जो होगा वो होगा 30%। तो 30% प्रॉफिट पर प्रॉफिट लेना है 30%। तो 30% प्रॉफिट पर पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेकंड एसपी निकालना है। सेकंड एसपी, तो सेकंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी गुणे जो पहले लॉस हुआ उसको नीचे ले जाएंगे, 20% लॉस तो 80, और 30% लाभ तो 130। अब ये 0 0 इधर काट दीजिए और 8 से काटिए इसको 200 बार में। तो आपका सेकंड एसपी जो हो गया 200 गुने 13 बराबर 2600 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे 10 सवाल कराऊंगा। फ़िलहाल आप इसको ठीक से देखिए, समझिए। जो भी परेशानी होगी वो हमको व्हाट्सएप पे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।